हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं एमडी कैम रज़ा और आज हम लोगों का जो है फिर से एक्स्ट्रा थ्योरी होने वाला है। एंड हमारा जो है विद्युत धारा, ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा। एंड इसके बाद हम लोग अपने दूसरे चैप्टर में चलेंगे। एंड उससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में और अपने फ्रेंडों को स्पैम कर दो, पूरा फैला दो। एंड ताकि इस वीडियो का उन लोगों को भी बेनिफिट हो, ठीक है। एंड अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। एंड हमारा ये 11वां लेक्चर है एंड चैप्टर 4 चल रहा है। एंड अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जूल का ऊष्मीय नियम क्या है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो जूल का ऊष्मीय नियम क्या होता है, उसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो जूल का ऊष्मीय नियम, इसके बारे में देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण प्रवाहित धारा के वर्ग समय तथा प्रतिरोधों के समानुपाती होती है, ठीक है। और गणितीय रूप में जो हमारा उत्पन्न ऊष्मा जो होता है, उत्पन्न ऊष्मा को हम लिख सकते हैं कि उत्पन्न ऊष्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल धारा का स्क्वायर इंटू समय इंटू प्रतिरोध। यानी ये जो H है ये हमारा डायरेक्टली यानी समानुपाती है। क्या है? समानुपाती है, यानी धारा I के I स्क्वायर और R यानी समय के और T के, ठीक है। तो ये इससे हमारा ये फॉर्मूला आता है H इक्वल टू I स्क्वायर RT होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है इस जूल के ऊष्मीय नियम का, ठीक है। इसके लिए अब व्यंजक, इस फॉर्मूला को किस तरीके से प्राप्त किया जाता है इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो यदि किसी चालक के दो सिरों के बीच मौजूद विभवांतर V हो और प्रवाहित धारा I हो, तो चालक का प्रतिरोध R हो, टाइम T तथा धारा प्रवाहित होती है। तो अब परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा, ठीक है। तो उत्पन्न ऊष्मा इसमें क्या होगा तो इसको बताना है, ठीक है। तो इसमें कार्य बराबर क्या होता है, यानी वर्क बराबर विभव इंटू आवेश होता है। और हम लोग कार्य को लिख सकते हैं, इसे रिप्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है, तो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है H और W के द्वारा। और V को हम लोग जो विभवांतर है इसे V से रिप्रेजेंट करते हैं, आवेश को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और V इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं, ओम का नियम जो है V इक्वल टू IR होता है, विभव का फॉर्मूला, ठीक है। और Q आवेश जो होता है, आवेश का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं IT हम लोग इस फॉर्मूला को पढ़ चुके हैं, आप लोग इसमें देख सकते हैं। अब हम लोग V के मान को यानी IR लिखेंगे और Q के मान को IT लिखेंगे। अगर ये हमें इधर इसको बैठाया जाए V के मान को और Q के मान को, तो ये हमारा I स्क्वायर हो जाता है और R एज इट इज रहेगा और T भी एज इट इज रहेगा। तो H इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हो जाता है, I स्क्वायर RT प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये हमारा ये प्राप्त हो गया, ठीक। अब H के मान को हम लोग लिख सकते हैं 0.24 जूल कैलोरीज होता है। ये हमारा 1 कैलोरीज में कितना होता है, इसको आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इसको आपको पूछ देगा कि जूल का कैलोरीज, 1 कैलोरीज बराबर कितना होता है। तो आपको बताना है 1 कैलोरीज बराबर 4.18 जूल होता है, और वो 1 जूल बराबर क्या होता है, 0.24 कैलोरीज होता है। ये हमारा इस डेटा को याद रखना है आप लोगों को। एंड अब चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा ताप विद्युत उपकरण हीटर का वर्णन करें। ताप विद्युत उपकरण क्या होता है, तो ताप विद्युत हीटर, जिसे हम लोग हीटर कहते हैं, तो इसका देखेंगे। एंड हीटर में एक चीनी हुई मिट्टी की एक प्लेट होती है। ये चीनी मिट्टी जो होती है, चीनी मिट्टी, उसका उपयोग किया जाता है, जिससे हीटर का तापन अवयव नाइक्रोम का तार लेपटा रहता है। नाइक्रोम निकेल तथा क्रोमियम का मिश्र धातु है, जिसकी प्रतिरोधकता तथा गलनांक सबसे अधिक होती है, जिस कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने पर तुरंत गर्म होकर लाल हो जाती है
और तुरंत उष्मा देने लगता है, जिसका उपयोग कमरे को गर्म करने, रखने या करने तथा खाना पकाने एक्सेट्रा में किया जाता है। ठीक है, और हीटर का उसमें नियम जो H=I²RT जो होता है, RT पर ये कार्य करता है। ठीक है, ये हमारा I²RT पर ये कार्य करता है। अब हम लोग देखेंगे किस तरीके का हीटर होता है। तो हीटर को बनाएंगे ये हमारा चीनी मिट्टी का प्लेट है। ठीक है, ये हमारा चीनी मिट्टी का प्लेट, ये क्या है? चीनी मिट्टी का प्लेट है। उसके बाद ये जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ये हमारा नाइक्रोम का तार है। नाइक्रोम का तार, ये नाइक्रोम का तार इसके द्वारा बना होता है। ये हमारा चित्र हो गया, हम लोग लिख सकते हैं चित्र विद्युत हीटर। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें एक नाइक्रोम का तार लगा हुआ है और ये हमारा चिकनी मिट्टी का बना होता है। ठीक है, ये इस तरीके से बना हुआ रहता है। एंड अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ताप विद्युत उपकरण बल्ब का वर्णन करें। ताप विद्युत उपकरण जो भी बल्ब होता है उसका हमको परिभाषित करना है, क्या होता है उसके बारे में व्यंजन प्राप्त करना है। ठीक है, तो विद्युत बल्ब को ताप दीप्त कहा जाता है। ठीक है, ताप दीप्त यानी जलता हुआ बल्ब, यानी हीट क्या करता हुआ बल्ब है। और बल्ब कांच का बना एक खोखला गोला होता है जिसमें नाइट्रोजन तथा आर्गन जैसी निष्कर्ष गैस भरी रहती है, जो बल्ब के तंतु को ऑक्सीकृत होने से बचाती है। उसके अंदर जो बल्ब तंतु होता है, जिसे हम लोग फिलामेंट कहते हैं, बल्ब को उससे बचाता है। निष्कर्ष गैस होने के कारण उससे बचाया जाता है। अगर उसमें कोई ऑक्सीकृत गैस अगर घुस गया तो वो नाइक्रोम का तार जो है उसे प्रतिक्रिया करके क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है, बल्ब का तंतु या फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन की प्रतिरोधकता तथा गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस बहुत अधिक होता है। ठीक है, और अतः अत्यंत पतला होने के बावजूद भी ये टूटता नहीं है और 2700 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होकर ये रोशनी हमें देती है। ठीक है, इसी में देखेंगे कि बल्ब जूल के उसमें नियम से H=I²RT पर कार्य करता है। अब इसका हम लोग फिगर बनाएंगे बल्ब का।
हो गया हमारा क्या है, निष्क्रिय गैस। इसमें इसके अंदर निष्क्रिय गैस भरा हुआ रहता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारा जो कांच का गोला होता है, ये कांच का खोखला गोला होता है, और ये हमारा फिलामेंट या तंतु होता है, जिसे ये इसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तंतु को, ठीक है। और ये हमारा चालक तार हो गया, और ये हमारा लालक के टर्मिनल हो गया, ठीक है। और ये हमारा कंप्लीट विद्युत बल्ब का चित्र हो गया, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बिजली की स्त्री या आयरन का वर्णन करें। तो बिजली की स्त्री या आयरन के मुख्य तापन अवयव नाइक्रोम की पत्ती होती है, जिन्हें दो अन्य अभ्रक की पत्ती द्वारा ढका जाता है। इस अवयव को नीचे एक लोहे की मोटी चादर लगाकर तथा ऊपर एक प्लास्टिक हैंडल लगाकर कस दिया जाता है, और जब विद्युत आयरन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब नाइक्रोम की प्रतिरोधकता अधिक होने के कारण ये गर्म होकर लाल हो जाती है, और ये अपनी ऊष्मा अभ्रक की पत्ती को देती है तथा अभ्रक चादर अपनी ऊष्मा लोहे के मोटी चादर को देती है। और इसी गर्म लोहे का उपयोग हम कपड़े के सिकुड़न को दूर करने या कपड़े के आयरन में करते हैं। क्या करते हैं? सिकुड़न, जो कपड़े के सिकुड़न को मिटाने के लिए, हटाने के लिए, और उसे आयरन किया जाता है, ठीक है। और इस नोट को भी देख लेते हैं। और नोट में अभ्रक ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक भी होता है। अभ्रक क्या होता है? ऊष्मा का सुचालक भी होता है और ऊष्मा का कुचालक भी होता है। एंड आज हम लोग यही तक रखते हैं। एंड ये हमारा आखिरी लेक्चर था इस चैप्टर का। एंड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में भी जाएंगे। एंड मैं जो आपको क्वेश्चन दिया हूँ टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगा। एंड उसको आपको क्या करना है, उसको ले लेना है। एंड उससे आपको पूरे कंप्लीट हर क्वेश्चन का आंसर मुझे यानी बना करके एक 5-6 पेज लेकर के उसको आपको बनाना है, ठीक है। एंड उसको मुझे सेंड कर देना है और मैं चेक करके आपको वही टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा। एंड कितना नंबर आ रहा है, कितना आपका मेहनत लग रहा है, और क्या क्या आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एंड उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। एंड उसको मैं बताऊंगा। एंड आई होप कि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। एंड वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करा। एंड चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।